Hello everyone, am I audible? Yes, sir. मोनिका मेरी वॉइस आ रही है? मोनिका मेरी वॉइस आ रही है बच्ची? मोनिका आपकी वॉइस ही नहीं आ रही। बाकी सबको मेरी वॉइस आ रही है? हरमन, मुस्कान, प्रियांशी? Yes, yes, sir. आ रही है voice. ओके। आपका क्या मुस्कान, आपका क्या डिसाइड हुआ फाइनली, क्या हो रहा है स्कूल में? Sir, online ही है. मैथ्स का पेपर ऑनलाइन ही है? Yes, sir. Next week भी close ही है तो online ही होगा. क्लोज कैसे हुआ? Sir, वो government का आया था ना कि next week भी close ही रहेगा तो online ही है. अभी कब आया गवर्नमेंट का, दोबारा से आया है क्या? नो सर, तो ऑफलाइन ही है। तो अरे पर हमारे तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे. अच्छा। सर अब 3 ऑनलाइन ले लिया तो 2 ऑफलाइन लेके क्या करेंगे? ओह माय गॉड, एक तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। चलो। साइशा, आपके स्कूल में क्या चल रहा है टॉपिक? कोनिक सेक्शंस। और आदित्य? preparatory leaves। अच्छा, प्रिपरेटरी पेपर चल रहे हैं, पेपर आने वाले हैं। 1 दिसंबर से हैं। तो उसमें मैथ्स का सिलेबस क्या क्या आ रहा है? linear inequalities, conic sections, trigo and PNC। अच्छा, तो पीएनसी तो चल रहा होगा मैम के साथ। yes sir। और कोनिक की बात हुई थी? सर कोनिक का बस फर्स्ट एक्सरसाइज ही आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, आज तो मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में हमने डेरिवेटिव स्टार्ट कर दिया था ना? कहाँ तक Yes. हुआ था? सर साइन स्क्वायर कराया था. ओके। सर आपने साइन एक्स कोसेक कोसेकेंट एक्स सब करा दिया था। अच्छा ठीक है, तो मुझे एक बार वो बताओ, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स का क्या डेरिवेटिव आया? सबने निकाल लिया ना? क्या आया है माइनस कॉस एक्स माइनस cos x square x. सबका? यस। ठीक है, कोई अगर नहीं, देखो अगर डेरिवेटिव्स अभी नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अभी बता दो, मुझे नहीं हो रहा तो मुझे बता दो। सेकंड है एफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या था? sec x tan x. और एक क्या है, वो सीकेंट एक्स, इसका क्या है एफ डैश एक्स? माइनस माइनस cosec x सेक एक्स टैन एक्स। कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स होगा ना? तो cot x है और एक और दिया होगा मैंने, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो cos x सॉरी दिया था. सॉरी 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 sin सॉरी, x हो गया था. कॉस एक्स था हाँ। तो एफ डैश एक्स, माइनस sin x. माइनस साइन एक्स। ठीक है। और एफ डैश एक्स का फॉर्मूला तो मैंने सबसे मेरे ख्याल से रीड करवा लिया था ना? यस सर। इसमें कोई डाउट? नो नो No no sir. sir। अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे किसी की वॉइस आ रही है पीछे से, माइक ऑफ कर लेना। हाँ, अच्छा ध्यान से देखो, आज हम सीखेंगे, आदित्य मेरे पीछे पीछे रिपीट करना। addition rule। बोलते रहो बोलते रहो। subtraction rule। product rule। division और quotient rule। chain rule। ठीक है,
आज की क्लास के बाद ऐसा हो सकता है कि आपका पूरे दिन डेरिवेटिव्स ही करने का मन करे, पूरे दिन। तो मतलब कुछ कह नहीं सकता मैं। कितने स्टूडेंट्स बोलने वाले हैं मुझे नेक्स्ट क्लास में कि उनसे डेरिवेटिव की एडिक्शन नहीं छूट रही, ठीक है? तो आई डोंट नो, तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा, ठीक है? तो ये पांचों रूल सबने लिख लिए? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट रूल से, ठीक है? तो सपोज करो मैंने लिखा, इसको रीड करना, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ओके, कैपिटल एफ एक्स, और मैंने यहां क्या लिखा है, इसको रीड करेगा कोई? एफ एक्स इंटू जी एक्स। हाँ ग्रेट। अच्छा अब मुझे कोई ये बताएगा x की जगह अगर मैं x प्लस एच रख दूं तो? f एफ of एक्स x x प्लस plus plus h h g x। इंटू g जी of ऑफ x एक्स plus प्लस h. एच। ठीक है, एनीबडी जो आप में से बता सकता हो? क्या लिखूं? सर एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस माइनस एक्स अपॉन f of x अपॉन, एच। h ठीक है? कोई डाउट तो नहीं आता? नो सर। ठीक है, अगर है तो बता देना। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ ऑफ एक्स प्लस f एच of x g मल्टीप्लाई x बाय plus जी h। एच प्लस एच। ठीक है, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स। एनी डाउट टिल हियर? नो नो सर। सर। सो एफ डैश एक्स क्या बन गया? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच टाइम्स या मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स और अपॉन में एच। कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लेना। नो सर। ठीक है, अब मैं एक ऐसा स्टेप लिखूंगा जो आपको बताना है कि मैंने क्यों लिखा होगा, ठीक है? मैं एक ऐसा स्टेप लिखने वाला हूं जो आपको बताना है कि मैंने क्यों लिखा होगा। तो मैंने अभी लिखा क्या है ये बताना, वाइट कलर से। f of x g x plus h उसके ऊपर क्या साइन है? minus माइनस और यहाँ पे क्या है? plus प्लस। तो अगर मैं व्हाइट और व्हाइट को काट भी दूं तो भी येलो सारा सेम ही है ना जो ऊपर लिखा हुआ है। यस सर। yes sir। यस सर। तो ऐसा मैं क्या करने वाला हूं, आपको क्या लग रहा है? कोई बता सकता है? चलो मैं हिंट देता हूं, मैं इन दोनों में से क्या कॉमन निकालने वाला हूं? जी सर ऑफ जी एक्स ऑफ प्लस एक्स एच। प्लस एच। जी ऑफ एक्स प्लस एच। तो मैंने क्या कॉमन निकाला? जी ऑफ एक्स प्लस एच। तो क्या रह गया अंदर? एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ प्लस एच एक्स प्लस एच माइनस माइनस एफ एफ ऑफ एक्स। एक्स। ठीक है, और यहाँ पे ना, यहाँ पे एक माइनस का साइन था, यहाँ पे एक माइनस का साइन था, है ना, ये वाला। यस सर। yes sir। लेकिन मैंने ना प्लस प्लस एफ एक्स कॉमन निकाला, प्लस एफ एक्स कॉमन निकाला, तो क्या रह जाएगा? minus gx माइनस जी एक्स into plus g of x plus h. और नीचे क्या है? एच। एच।
ठीक है, सर हमने 1/h कॉमन क्यों नहीं निकाल लिया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बताने वाला हूँ। क्या मैं ये कर सकता हूँ कि ये जो डिवाइड का साइन है जिसे मैं ऑरेंज से बना रहा हूँ, इसके नीचे भी h लिख दूं और ये वाला h हटा दूं, और फिर मैं क्या करूं कि जो मैं ग्रीन से डिवाइड का साइन बना रहा हूं उसके नीचे भी h लिख दूं, और Yes. बीच का जो प्लस का साइन है जिसे मैं रेड से दिखा रहा हूं उसके नीचे कोई डिवाइड का साइन नहीं है। मतलब ऐसे है। कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक? No, sir. नो सर सर। अगर किसी को है तो अभी बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब मैंने, मतलब जैसे मान लो a प्लस बी इज इक्वल टू अपॉन 2 लिखा हुआ है, तो मैंने a के नीचे भी 2 लिख दिया, b के नीचे भी 2 लिख दिया और बीच में क्या लगा दिया? प्लस, है ना? Yes, यस sir. सर। सो आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इसका आंसर बता सकते हैं? ये क्या है? f-x। एफ डैश एक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्या है? f डैश x। और ये क्या है जो मैं एक और बार प्रूफ से कर रहा हूँ? G जी dash. g-x। G dash X. पक्का ना? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। ठीक है। और अगर मैं h को 0 रख दूं यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा? g Zero. of x। G of X. और यहाँ पर तो 0 रखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये खुद क्या है? F of x. f ऑफ x। सो फाइनली क्या आ गया? g ऑफ x इंटू f डैश x, है ना? जिसको Yes, मैं sir. जिसको मैं ब्लू से लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना? और प्लस में क्या है? F of x प्लस f ऑफ x, और साथ में क्या है? minus G dash x. माइनस नहीं है, देखो वही मैं कह रहा था। Yes, ये sir. ये पहले लिखा जाएगा, ये दूसरे लिखा जाएगा ना, तभी g डैश x बोलते हैं ना। h Yes. वाली पहले लिखी जाती है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा? g डैश x। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है, मेरे को तो सीधा एक फॉर्मूला मिल गया। कैसे मिल गया फॉर्मूला वो देखो ध्यान से। नेक्स्ट स्लाइड कर दो। इस स्लाइड में कुछ ना कुछ पूछना है? No, एक बार sir. दोबारा समझा दो कहाँ से कराऊं? येलो, व्हाइट, पिंक, सर। ब्लू? वाइट वाला जो आपने व्हाइट वाला। ऐड सब्ट्रैक्ट किया था तुम्हारा। अच्छा ठीक है। मैंने ना ये ऐड सब्ट्रैक्ट जो किया वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं क्या कॉमन निकाल सकूं? g of x plus h। और अगर मैंने इस चीज को सब्ट्रैक्ट किया है तो इसी को ही तो ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैथ्स में हम x लिखना चाहते हैं तो क्या मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैथ्स में? यस सर। तो x और x प्लस 7 माइनस 7 में कोई फर्क नहीं है। नो सर। वैसे ही जो मैंने यहाँ पे व्हाइट से लिखा वो है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर उससे हमारा टारगेट अचीव हो गया। यस सर। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं कि अगर अगर कैपिटल एफ एक्स इंटू जी एक्स है, क्या है? एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? कैपिटल एफ डैश एक्स जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय F एफ dash डैश एक्स प्लस एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय G dash जी x. डैश। अब आपको ना इस फॉर्मूले को और बेटर वे में चाहिए, तो मैंने क्या किया, ऐसे लिख दिया क्वेश्चन। हितांशी इसको रीड करना क्वेश्चन को, f of येलो x वाली। is equal to sin x multiply by cos x। तो साइन एक्स यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है? f of x F of X. और मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई को डिनोट कर रहा है, और जी एक्स cos x। हाँ। तो मुझे अगर इसका एफ डैश एक्स चाहिए तो सबसे पहले मैं क्या लिखूं? cos x Cos X. और फिर इनटू में क्या लिखूं? डेरिवेटिव ऑफ साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? Cos X। X. कॉस एक्स। फिर क्या साइन लगाऊं?
प्लस plus फिर fx लिखो, fx sin x sin x और g डैश x लिखो, माइनस साइन minus sin x ठीक है, और इनके बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये कितना बन गया, cos square x cos square x और ये, minus sin और ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2x cos 2x यानी sin x और sin x और cos x जब मल्टीप्लाई होंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या देगा आंसर हमें, cos 2x अच्छा आया समझ या नहीं। yes sir तो आप सब पहले फॉर्मूला नोट कर लो, बाकी कुछ और नोट किया नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मैंने ये पिंक से लिखा हुआ है ये सब कुछ नोट कर लो, मैं वेट कर रहा हूं। sir कर लिया एवरीवन yes sir ओके, यानी प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है कि अगर एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ एक्स इंटू स्मॉल जी एक्स दे रखा है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, g of x into f multiplied by dash f x plus plus f plus f of f x f of into x g into g dash dash x g dash x वैसे ही जो डिवीजन रूल है, जो डिवीजन रूल है उसका भी प्रूफ कर सकते हो आप खुद, पर वो होमवर्क की तरह से करते हैं, तो मैं अब क्या लिखूंगा, इस बार मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, divide divide डिवाइड, है ना ऐसे, लेकिन मुझे इसके साथ कुछ लिखना पड़ेगा क्या, gx not Gx equal yes to not not 0 equal equal to to 0 0 गुड, तो इसका जो f डैश x है वो मुस्कान मेरे पीछे पीछे रिपीट करेगी, तो मुस्कान सबसे पहले मैंने क्या लिखा, gx मल्टीप्लाइड बाय, multiply by f dash x ये जो प्लस का साइन प्रोडक्ट रूल में था उसकी जगह मैंने क्या लिखा, minus आगे सेम बोल दो, f of x multiply by g dash x और डिनोमिनेटर में क्या बोलना है वो मैं लिख रहा हूं, इसको रिपीट करो मुस्कान, gx whole square गुड, ठीक है, तो अब वन बाय वन सब बोलेंगे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम आदित्य, आदित्य प्रोडक्ट capital रूल भी F dash प्रोडक्ट रूल भी बोलना है, डिवीजन रूल भी बोलना है, okay sir f dash x is equals to g of x into f dash x plus f of x into g dash x. Now division rule, capital F dash x is equals to g of x into f dash x minus f dash x into g dash x upon gx का whole square. नेक्स्ट किसकी टर्न है, अंश गुप्ता, f dash x is equal to gx into f dash x plus f x into g dash x. Division rule, f dash x is equal to gx into f dash x minus f of x into g dash x upon gx whole square. नेक्स्ट गौरव, गुनिका, हरमन, yes sir product rule f dash x is equal to g of x multiplied by f dash x plus f of x multiplied by g dash x. Division rule, f dash x is equals to g of x multiplied by f dash x minus f of x multiplied by g dash x upon gx whole square. ओके नेक्स्ट किसकी टर्न है, हितांशी,
Product rule f dash x is equals to g of x multiplied by f dash x plus fx multiplied by g dash x. Division rule f dash x is equals to gx multiplied by f dash x minus fx into g dash x upon में gx का whole square. Okay. Jaskirat. Product rule f dash x equal to g of x into f dash x plus f of x into g dash x. Division rule f dash x equal to g of x into f dash x minus f of x into g dash x upon gx का whole square. Next. Muskan, Priyanshi and Saisha. पहले मुस्कान. Product rule f dash x is equal to g of x multiplied by f dash x plus f of x multiplied by g dash x. Division rule f dash x is equal to g of x multiplied by f dash x minus fx multiplied by g dash x upon gx whole square. Next. Product rule f dash x is equals to g of x into f dash x plus fx into g dash x. Division rule f dash x is equals to g of x into f dash x minus fx into g dash x upon g of x whole square. Saisha. Capital F dash x equals to gx into f dash x plus fx into g dash x. Division rule capital F dash x is equal to gx into f dash x minus f of x into g dash x upon g of x whole square. Good. ठीक है. अब देखते हैं कि इसका कैसे हम यूज करेंगे. तो याद है मैंने होमवर्क में भी क्या क्या क्वेश्चंस दिए थे. एक तो क्या था, cot x, Cosec x, sec x, Cos cos x. x. cosec x है ना. tan x नहीं था, पर tan x का कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैं tan x से स्टार्ट करता हूँ. तो tan x का एक मेथड तो मैंने लास्ट टाइम कराया था, याद होगा सबको, रिकॉर्डिंग की है. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. तो मैंने इसको ना कैपिटल fx ले लिया है ना, समझ रहे होगे सब. ओके. Yes, sir. तो ये क्या बन गया, Sin x upon cos x. कॉमा, Cos x is not equal to 0. वेरी गुड, कॉमा, Pi by 2. ये याद आ रहा है. मैंने कहा था ना ट्रिको में डेरिवेटिव से डेरिवेटिव में ट्रिक हुआ है. Yes, ठीक sir. है. ठीक है. अब सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहता हूं तो मेरे लिए ये क्या है, F of x, F of x. और ये, g of x. ठीक है. तो f डैश x क्या बन गया, Cos नीचे क्या x. आएगा, हाँ नीचे क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा gx, यहाँ आएगा f डैश x माइनस fx इंटू g डैश x. ठीक है. यहाँ Yes, तक sir. समझ. तो क्या लिखूं, So cos x हम्म, multiplied by cos x minus sin x into minus sin x. ठीक है. कोई डाउट आ रहा है किसी को तो पूछ लेना. और नीचे Cos x whole square. ठीक है. अब ये कितना बन गया, Cos square x. ठीक है. तो यहाँ बॉक्स में कर रहा हूं मैं, cos स्क्वायर x. ठीक है. और ये कितना बन गया, Plus sin square x. और अपॉन में, Cos square x. ठीक है. तो फाइनली आंसर क्या आ गया, Sec square x. Square x. क्योंकि 1 अपॉन cos स्क्वायर x आ गया है ना. Yes, sir.
और लास्ट टाइम याद करो यही आया था आंसर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इजी लग रहा है या नहीं? Sir, Yes, sir. हाँ सर अगर हम इसका डेरिवेटिव एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल या प्रोडक्ट रूल से निकाले तो सेक स्क्वायर एक्स ही आएगा। हाँ, क्योंकि उसका डेरिवेटिव तो सेम ही रहेगा, मेथड्स दो हैं। अब स्कूल में ना जब आपका मेथड आएगा तो उसमें नाम लिखा हुआ आएगा कि कौन से मेथड से करना है। तो ना आए तो कोई भी यूज कर ले। ना आए तो कोई भी यूज कर लो, लेकिन वैसे वो ऐसे करेंगे नहीं, वैसे वैसे करेंगे नहीं स्कूल में। स्कूल में तो वो जिससे कहेंगे उससे निकालना होगा। ठीक है, तो जो मैंने लास्ट टाइम वाला मेथड किया था वैसे उसका नाम ये है। इसको रीड करो, मैंने क्या लिखा है, इसको रीड करो। FPM हाँ, इसका नाम क्या होता है? मेथड। है ना, लेकिन इसके बहुत सारे नाम है जो मैं आपको लिखवाऊंगा एक जगह पे जब जरूरत पड़ेगी। अभी तो आप सिर्फ मतलब अभी ना इंटरेस्टिंग अगर लग रहा है आपको डेरिवेटिव्स, तो अभी आप इंजॉय करो इसको बस। अभी कुछ मत सोचो कि स्कूल में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बस इंजॉय करो इसको। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कॉटेक्स लेता तो कॉटेक्स क्या होता? Cos x Cos upon upon sin. sin x. कॉमा, Sin x is Sin not x is equal not to equal 0. to 0. X is not equal to n pi and n belongs to z. हाँ एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने ये वाली लैंग्वेज जिसको मैं एनसर्कल कर रहा हूं अगर ये नहीं लिखी तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। वैसे जो इस वाली स्लाइड में कोई डाउट किसी को जो मैंने अभी भेजी है, मतलब अभी जो मैंने कराई है? No, No, sir. sir. ठीक है, आई होप sec x का भी सब कर लेंगे और कोसिकेंट x का भी कर लेंगे होमवर्क में दोबारा से। यस सर। वही Thank क्वेश्चन God. रिपीट करने हैं, वही क्वेश्चन रिपीट करने हैं। ठीक है, जो चल रहे हैं। क्लियर? सर के sec cosec और cot का भी करना। हाँ बिल्कुल, वो इस जैसे आपने पहले किया था ना, पहले वाले मेथड का नाम दूसरा था, मतलब दूसरा तरीका था, और अब इससे भी करना है। ओके सर। ठीक है, हाँ लेकिन उसमें मैं एक बात बता देता हूँ आपको। जैसे जो एफ एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स है उसको आप कैसे लिखोगे? 1 upon cos x. कॉमा, Cos x is not equals to 0. नहीं एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं बचे। Cos x is not equals to 0. हाँ अब ठीक है, और यहाँ पे हमारा एफ एक्स क्या है? 1. 1. हाँ तो किसी को याद है वन का डेरिवेटिव क्या आया था उस दिन? 0. हाँ तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो फिर। ठीक है, Yes sir. क्लियर हो गई मेरी बात या नहीं? Yes sir. ओके ठीक है, तो एक बार सब sec x का चलो निकाल ही लो। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। निकाल लो sec x का। सर tan x into sec x आ रहा है।
सर sec x into tan x आ रहा है। ओ सॉरी, मेरा माइक ही म्यूटेड था। सॉरी बच्चे, सॉरी, मेरे को ध्यान ही नहीं दे रहा। मैं कहा मैं बोले जा रहा हूँ, मेरी आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, मैं क्या पूछा था? एफ डैश एक्स सबका ये आ गया। Yes, sir. तो देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लो मैं कैसे कर रहा हूँ। तो नीचे क्या आएगा? cos square x. Very अच्छा, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये तो पता है ना सबको। Yes, 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 sir. अच्छा, ऊपर क्या आएगा यहाँ पे? Cos x into multiply by 0 0 और वन का डैश, है ना? तो वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0. 0. zero. जीरो। गुड। तो उसको आप ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, डॉट करके जीरो, है ना? समझ आ रहा है ना? Yes, sir. माइनस माइनस 1 minus into minus sign. Sin square. इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया इसका? ऊपर तो जीरो आ गया, जीरो जीरो प्लस, Sin x. ठीक है। और इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना? तो क्या बन Yes, गया ये? Sec x into tan x. Tan x into sec x. और sec x इंटू टेन एक्स। तो कोई बता सकता है मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा? सर sec का क्वेश्चन है तो sec को आगे कर दो. गुड। और एक और रीजन दो, बहुत अच्छा रीजन था ये वाला, एक और रीजन दो। बहुत सिंपल सा रीजन है वो, ताकि नीचे क्या आ जाए 1. 1. और हमें वो ना लिखना पड़े, क्या? ये ना लिखना पड़े। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको अवॉइड भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, ठीक है? Yes, sir. चलो, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया है ना सबको, या कुछ आगे पूछूं इसमें? Sir, clear हो गया। तो ठीक है, clear तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय साइन एक्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, yes, sir. sir. ठीक है, तो आप खुद करना चाहते हो या पहले मैं कराऊं? खुद. मैं खुद ओके चलो ठीक है, ठीक है, मैं आपको टाइम देता हूँ, करो।
सर हो गया। सर अरे हो वाह, गया। दोनों हो गए? यस नो सर। सर, फर्स्ट पार्ट हुआ है। अच्छा ठीक है, तो पहले तो क्या किया, यहाँ पे ये है हमारा एफ एक्स और ये यस सर। जी एक्स, तो जी एक्स को पहले लिखा होगा साइन एक्स, यस सर। ठीक है, फिर इनटू में एक्स का डेरिवेटिव, 1 0। हाँ 1 का डेरिवेटिव 0 होता है ना, एक्स का तो 1 कराया था, याद करो। यस सर। रजिस्टर में पीछे चेक करो, कहीं ना कहीं मिलेगा, प्लस एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो फाइनली आंसर क्या आया? एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। करेक्ट। अच्छा अब इसका करते हैं, इसमें हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा? इसमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, आया समझ? टू 0। और साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज नॉट इक्वल टू n बाय n बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब सबसे पहले f डैश x निकालेंगे तो क्या करूं, साइन स्क्वायर x या फिर साइन x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या आएगा यहाँ पे, साइन एक्स into 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस minus x माइनस x, cos x. तो फाइनली कितना आया, sin x minus x cos x upon में sin square. और अगर मुझे वो अवॉइड करना है तो, ये अवॉइड करना है लिखना, तो फाइन लास्ट लाइन में अवॉइड करना चाहता हूं मैं, आ रहा है ना समझ में मैं क्या पूछ रहा हूँ या नहीं आ रहा? सर। सर ये Yes. साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अरे अरे अरे, वो तो अवॉइड ही करना था ना। तो सर लेकिन पहले इसको अलग अलग करेंगे ना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मतलब उतना फास्ट हो सकते हो जितना मैंने अभी ये येलो से लिखा है सब, या नहीं हो सकते? यस सर। ठीक है बच्चे, यस सर। एवरीवन चेक इट फास्ट, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक क्या नहीं? No sir, clear है. ठीक है, यानी इसके 5 क्वेश्चन और क्या बन गए, एक्स कॉस एक्स, एक्स tan एक्स, एक्स कोसेकेंट एक्स, एक्स सेक एक्स एंड और इसके 5 क्वेश्चन और क्या बन गए, एक्स बाय कॉस एक्स बाय tan एक्स, एक्स बाय कोसेकेंट एक्स बाय वेरी सेक नाइस वेरी नाइस। तो कितने क्वेश्चन अभी होमवर्क में चल रहे हैं, 10। प्लस कौन से वाले, और 2 एक वो कोसिकेट एक्स था और एक वो कौन सा था, बाकी सारे तो हो गए मेरे ख्याल से, यही रह गए Cot. है ना, cot. कॉट वाला, ठीक है। ठीक है अभी आगे करते हैं, फिर और होमवर्क बढ़ता जाएगा, ये तो करके रखना है क्योंकि डेरिवेटिव्स तो सुपर इंटरेस्टिंग होने जा रहा है नेक्स्ट क्लास तक तो। ओके, अब हमारे पास कौन सा रूल है नेक्स्ट, एडिशन रूल। एडिशन रूल। तो ऑब्वियसली मैं क्या लिखने वाला हूँ, कोई बोलेगा? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। नहीं नहीं, मतलब रूल 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 पहले। gx गुड, तो एनीबडी जो इसका एफ डैश एक्स बता सकता हो, वैसे तो खैर मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर आपको क्या याद रखना है, सिंपल सा आंसर है, क्या? बिल्कुल बड़ा सिंपल सा। हाँ, तो इसको ना, इस रूल को कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, क्योंकि माइनस भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। तो मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया x प्लस साइन एक्स, ठीक है, तो एफ डैश एक्स कितना होगा वैसे ही बता दो जल्दी जल्दी। 1 plus 1 plus cos Cos x. इजी लगा या नहीं? यस yes सर। sir. अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या लगाऊं? 1 minus cos.
इजी है ना? Yes, sir. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग रूल जो मैं कराने वाला हूं, सब समझ गए होंगे कौन सा? अरे कोई बोला ही नहीं। Chain rule. चेन रूल, यस। ये नोट करना था या कर लिया सबने? ये कर लिया नोट? Yes, करूँ sir. क्या? ओके, अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग रूल। और अब ये अगर समझ नहीं आया ना तो 12th में जा ही नहीं सकते। कोई और तरीका है ही नहीं 12th में जाने का अगर आपको चेन रूल नहीं समझ आया तो अच्छे से मुझे बता देना, ठीक है? अगर नहीं समझ आया तो जब मैंने प्रोडक्ट रूल कराया था तो मैंने क्या लिखा था? fx into gx. जब मैंने डिवीजन रूल कराया था तो मैंने क्या लिखा था? Fx upon gx. कॉमा। gx is not equal to 0. जब मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल कराया था तो मैंने क्या लिखा? fx plus gx. और माइनस बी। तो ये वाला x के आगे क्या लिखा हुआ है? f. F. और इस वाले x के आगे? g. G. ऐसा सबके साथ हो रहा है क्या? चेक करना। Yes, sir. Yes, sir. तो चेन रूल में अंश बोलेगा, मैंने क्या लिखा? अंश। बोलो क्या लिखा मैंने? Sir, f of x is equal to f of g. बिल्कुल सही बोल रहा, आगे f of g of x. गुड। और ये क्या था बच्चे? इस वाले बॉक्स को बोलना। Sir, f of x is equal to fx into हाँ, gx. f of x f of x into g of x. है ना, यही था ना? Yes. तो एक बार और बोलो अंश, क्या है ये जो मैं लिख रहा हूं पहले येलो से? f Sir, f of of हाँ g g of of x. गुड। एक मैंने गलती से ब्रैकेट लगा रखा है, वो मैं हटा देता हूँ, ठीक है? ओके, तो ये सब बच्चे फटाफट फटाफट बोलेंगे। गौरव बोलोगे नहीं? हरमन बोला जल्दी से। f of g of x. गुड, जल्दी जल्दी, जिसकी बारी है। हितांशी, जसकीरत, मुस्कान, प्रियांशी, सायशा, सारे एक साथ भी बोल सकते हैं। F of g F of of x. g of x. F of g of x. f of g of x. हाँ, सच में कानों को सुनने में इतना अच्छा लग रहा है ना बोलते हुए, जब आप बोल रहे हो अभी देखना कितना मजा आने वाला है। ओके, तो सबने लिख लिया चेन रूल? क्या ये मतलब चेन रूल मैंने लिखवाया नहीं, सबने ये लिख लिया जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब हम क्या लिखने वाले हैं? f कैपिटल f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। ब्रैकेट्स देख रहे हो मैंने कितने लगाए हैं? ब्रैकेट्स पे ध्यान जा रहा है सबका? Yes, sir. Yes. Do ठीक है, that. ओके। अब अगर मैं जो फॉर्मूला लिखने वाला हूं, क्या वो ठीक है? जस्ट चेक इट। और जिसको ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा वो हैंड रेज कर देना। जिसको ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा वो हैंड रेज कर देना। Sir, आ गया. आ गया? Yes. अच्छा, किसी को ये याद है मैंने लास्ट टाइम बुलवाया था सबसे? F of x plus h minus f of x upon h. ठीक है, यही था ना? Yes, sir. ठीक है, अब जो मैं बोलने वाला हूं वो तो बहुत अच्छे से सुनना है, और नहीं समझ में आएगा तो आपको हैंड रेज करके पूछना है, ठीक है? ओके, ये क्या लिखा हुआ है जो मैं बॉक्स बना रहा हूं? X plus h. Plus x h. plus h. और ये X. दोनों व्हाइट वाले बॉक्स का डिफरेंस क्या है? मैं हिंदी में लिखता हूं, दोनों व्हाइट वाले बॉक्सेस का डिफरेंस क्या है? Sir, Plus उसमें h नहीं है.
अरे दोनों व्हाइट बॉक्सेस के अंदर जो लिखा हुआ है सर पहला उसके- वाला h से इंक्रीज और दूसरे वाला कांस्टेंट ही है x। हाँ, मैथ्स वाला डिफरेंस h सर एच 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 है ना, मतलब सब्ट्रैक्शन। मेरा कहने का मतलब सब्ट्रैक्शन क्या है, एच। सर उसमें h ऐड हो रहा है और दूसरे में h हाँ तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मतलब अरे मतलब h सब्ट्रैक्शन, h सर h वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। यस सर यस सर तो जब भी ऐसा ही होगा तो इस वाले फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूले को क्या नाम दे देंगे हम? f of x नहीं 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 नहीं, f dash x हाँ। तो क्या ऐसा ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा, चेक करो, हो रहा है या नहीं, yes sir। यस सर ध्यान से देख के बताओ कहाँ हो रहा है। नो नहीं हो रहा ना, या हो रहा है, सर नहीं हो रहा या समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या पूछ रहा हूँ? सर नहीं हो रहा ऊपर एवरीवन, नहीं हो रहा ना? नो सर अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने ये लिख दिया, अब हो रहा है। यस सर एवरीवन, सर बट एच भी तो है। हाँ इसको लिखा रहने दो, इसको मत देखो। मैंने तो ये पूछा कि जो मैं टिक कर रहा हूं उनका डिफरेंस नीचे है। यस सर अब जो मैं डबल टिक कर रहा हूं उसका डिफरेंस नीचे हमने खुद लिख दिया। यस सर यस सर लेकिन अगर मैंने कोई चीज डिवाइड करी है तो मल्टीप्लाई भी तो करनी पड़ेगी, यस यस सर ठीक है? या नहीं समझ में आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ, क्लियर हो गया? यस सर तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दोबारा से कुछ लिखता हूं। मैंने लिखा था f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, ब्रैकेट चेक कर रहे हो सब? यस सर फिर मैंने लिखा था f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ g ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ g ऑफ x, ब्रैकेट चेक करते रहना, अपॉन h। फिर मैंने किससे डिवाइड किया? ठीक है, यस सर और इसी से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। लेकिन क्या फायदा क्या हो रहा है, मतलब ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? अब ध्यान से देखना सब। अब जो मैं येलो से लिखूंगा, साइशा उसको बोलना बचे, साइशा उसको रिपीट करना। तो मैं येलो लिमिट से approaches to 0 f of x plus h minus f of x upon h हाँ, इसका 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 आंसर क्या होता है f dash x है ना? अगर मैं f डैश x लेफ्ट में लिखूं तो ये फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन मैं इस फॉर्मूले को लेफ्ट में लिखूं तो ये राइट में आ जाएगा। सही कह रहा हूं, yes sir है ना? तो उसके लिए मुझे डिनोमिनेटर में ऐसा क्या चाहिए, इनका गैप, इनका गैप, yes sir है ना? तो यहां पे जो ये वाला x है, ये कौन सा वाला x है, ये? yes sir यस सर तो आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे इसका आंसर बता सकता हो? f dash gx अरे वाह, वेरी नाइस। जिसको नहीं समझ में आया वो हैंड रेस करो जल्दी से, जिसको नहीं समझ में आया वो हैंड रेस करो जल्दी से। नहीं आया तो अभी बता दो, नहीं तो 12th में नहीं जा सकते। ठीक है, हरमन कह रही है उसको नहीं समझ में आया, प्रियांशी कह रही है नहीं समझ में आया। ठीक है, साइशा हेल्प कर सकते हो इनकी? yes sir sir f dash बिल्कुल को सिंपल आएगा लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। yes sir सर जैसे उस नीचे वाले में x plus h है और x है तो इसमें g of f के साथ g of x plus h है और g of x है तो इसलिए हमने
इसने उस वाले आंसर में f डैश x था एंड इसमें f डैश gx होगा बिकॉज f के साथ उसमें x था एंड यहाँ पे f के साथ gx है. वेरी नाइस। तो यानी इसने पता है क्या किया, इसने x प्लस एच को किससे कंपेयर किया, G of x इससे। plus देखो ये मत सोचना कि h बाहर लिखा हुआ है या अंदर लिखा हुआ है, नहीं, सिर्फ ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स एक जैसे हैं, और यहाँ पे जो x लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिखा हुआ है, G of x. G of x. हाँ, तो जैसे यहाँ पे x आया वैसे यहाँ पे gx आया। Yes, sir. आया समझ या नहीं? Sir आ गया. Yes, sir. अब देखो एक और इंटरेस्टिंग बात अभी बची है। अब ये क्या है, ये पिंक वाला G dash x. g डैश x, यानी हमें इस वाले बॉक्स का f डैश x क्या मिल गया, कैपिटल F डैश x, f f dash डैश। g of G x of x. into g dash G x. of तो आज से इसका नाम क्या है, chain Chain rule. rule. चेन रूल। लेकिन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं, एक बार और करते हैं। तो मेरे पीछे पीछे कौन बोलेगा इस बार, प्रियांशी बंसल। मैंने इसको रिपीट करो जो मैंने लिखा, f of x is equals to f of g of x. और इसका f डैश x बोलो, क्या लिखा था मैंने, f dash g of x into हाँ हाँ, g dash g dash x. बस ठीक है। अब देखते हैं कितने बच्चे बोलने वाले हैं। हरमन इसको रिपीट, इसको बोलना, मैंने क्या लिखा है, अब क्या लिखा है सेकंड नंबर पे, F of G of T of x. ब्रैकेट्स चेक करो सारे सही हैं, Yes, sir. एवरीवन ब्रैकेट सही है या गलत है, f of g of t of x, इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्लोज भी होगा ऑब्वियस, तो कोई ऐसे मत छोड़ देना, ऐसे क्लोज भी कर देना, इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब आप में से कौन बोलना चाहता है इसका आंसर, Sir, Try कर लो. हाँ ट्राई कर लो सैशन, या कोई Sir, जो भी dash f dash G of t दोनों बच्चे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। G of g T of of x t of x multiplied by uh, G of g T of हम्म, G of T of x हाँ जी dash डैश g dash t of T x. of x इंटू, T dash x. अब आया समझ में चेन रूल। चेन Yes, का मतलब है कि यहाँ पे कितने की चेन है, 2. sir, 2, दो, और यहाँ पे कितने की चेन बनी हुई है, 3. 3 की। मान लो मैं क्वेश्चन ऐसे देता, ठीक है, तो क्या आंसर हो जाता, कितने की चेन बन रही है, 4. 4 की, तो इसका आंसर क्या हो जाता, f dash g of t of v of x plus इंटू into g dash t of v of x into इंटू t dash v of x into v dash x. अरे वाह, समझ आया क्वेश्चन या नहीं आया इतना? Yes. लेकिन इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा तब जाके दिमाग में ये बैठेगा, ठीक है ना, तो वो करवाता हूं। मान लो मैंने क्वेश्चन दिया f of x इक्वल टू साइन ऑफ cos x, ठीक है, तो मेरे पीछे पीछे इस बार कौन बोलेगा, जसकीरत। जसकीरत इसको रिपीट करो, क्वेश्चन क्या दिया मैंने, जसकीरत, बच्चे कहाँ चले गए,
अरे खाना वाना बाद में खा लेना यार, पहले डेरिवेटिव्स तो कर लो। हितांशी बोलना बचे। f of x is equal to sin x of cos x. हाँ क्या क्या क्या, दोबारा से। Into cos x. Sin into cos x. माय गुडनेस, क्या हो रहा है, ये गलती है हितांशी। अभी तो बताया था। अच्छा लो हेल्प करता हूँ, ये लो ये लो ये लो। अब ठीक है, एक और ब्रैकेट लगा। Sin अब of बोल। cos of x. गुड। और इससे पहले हम पता है क्या कर रहे थे, जो प्रोडक्ट रूल कर रहे थे, तो वो ये था, है ना। Yes, sir. गुड, ठीक है। ओके, तो ध्यान से देखो। अब मुझे इसका एफ डैश एक्स निकालना है, तो कोई बोल सकता है। Sin dash cos of x cos dash x. गुड। अब साइन का डैश क्या होता है, साइन का डैश किसी को याद है? cos x हाँ, तो आप यहाँ करो, ये तो सेम लिख दो, ये तो एज इट इज सेम लिख दो, क्योंकि वो तो हमारे लिए एक तरह से एंगल को एक्स चल रहा है। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? Cos x. cos x. हाँ, तो जो ये एक्स लिखा हुआ है वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम, है ना। Yes. Yes, sir. तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव पूछूं आपसे साइन का, तो जो साइन के आगे लिखा हुआ है वो तो सेम एज इट इज आएगा ना। Yes, Yes, sir. sir. आ गया ना, यानी एक तरह से आपने क्या किया, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? Cos. कॉस। और जो साइन के साथ आगे लिखा हुआ होता है यहाँ पे, वो सेम रहता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब इनटू में इसका कौन बता रहा है? So minus. Minus sin Minus x. sin x. और जो इसके आगे लिखा हुआ है वो तो सेम रहेगा। Yes, sir. आया समझ या नहीं? तो फाइनल आंसर क्या बन गया, माइनस, माइनस को बाहर लिख सकते हैं, कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू, Sin of sin x. हाँ साइन ऑफ Sin of- एक्स। Sin of x. एक और करा दूं क्वेश्चन, Yes, sir. उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। इसमें कुछ पूछना है किसी ने? No, sir. ओके, एनीवन? So cos of tan of x. नहीं, पहले पूरा बोलो। कॉस Cos डैश, dash Cos dash tan of tan x dash into tan dash tan dash x. of x. ठीक है। अब बोलो। So अच्छा ये minus. ना डैश है, वन नहीं है, सबको पता है ना। Yes, sir. हाँ बोलो। Minus sin tan x. गुड, Tan टेन of ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू, बस हो गया ना, सीकेंड X स्क्वायर square. एक्स। x. नहीं याद आया, टेन का डेरिवेटिव आज ही तो निकाला था, सेक्स स्क्वायर एक्स। Yes, sir. मुझे समझ में आ रहा है ना, टफ लग रहा है तो मुझे बताओ अभी। नहीं सर समझ में आ रहा है. तो लेवल बढ़ा दूं लास्ट क्वेश्चन का। Yes, लास्ट sir. क्वेश्चन, So चलो देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। पहले तो क्वेश्चन बोल दो कोई। Sin of sin of cos of tan of x. गुड, So sin dash cos of tan of x. नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही चल रहा है। Cos multiply by cos dash tan of x. वेरी नाइस। Tan dash of x. और ये डैश है, कोई भूलना मत, वन नहीं है, ठीक है। यस, अब बोल, देखते हैं कौन बोल रहा है आंसर। cos of tan x into minus sin tan of x वेरी नाइस। into secant square x. अरे वाह, ये तो हो गया। अब इस वाले माइनस साइन को बाहर निकाल लो बस, और प्रॉपरली आंसर लिख दो।
आया समझ? कैसा लगा चेन रूल? सर इंटरेस्टिंग। आप मानोगे ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा? एनीवन? सो 1 or 2. 1. अभी तक मैंने जितने भी डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन कराए हैं वो सारे क्या हैं? 1 मार्कर्स। और अभी हमें कितने मार्क्स तक जाना है? 6 मार्कर। तो आप समझ सकते हो ना कि 6 मार्कर का क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, यस है ना? सर। Yes, तो sir. यू हैव टू बी वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा। तो व्हाट आई वांट इज कि जो मैंने 12 क्वेश्चंस आज होमवर्क के दिए हैं, नेक्स्ट क्लास तक आई मस्ट से कि उनको रेडी रखना अपने साथ। नहीं तो ना जितना आप पाइल अप करते जाओगे उतना परेशान रहोगे डेरिवेटिव्स में। और ये वैसे भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको दिख रहा होगा, सिर्फ आपको बस प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक यस है, तो मैंने आपको एक बार बताया था, सबसे पहले मैंने x का डेरिवेटिव निकलवाया था, याद है? Yes, यस sir. सर। Yes. फिर X square. फिर एक्स क्यूब X cube. फिर 1 1. 1 का था या किसका निकलवाया था? फिर मेरे ख्याल से मैंने 2x का निकलवाया होगा। यस Yes, सर। sir. फिर 3x 3x. फिर 1 1. फिर 2, फिर 3, फिर sin Sin. x cos Cos, tan. Tan. Cot. Sec. Cosec. ठीक है। फिर उसके बाद, अब उसके बाद मैंने आज क्या कराया था? x sin x X upon sin x. हाँ, एक तो ये कहाँ तक, x Cosecant. है ना? और फिर उसके बाद ये कहाँ तक? x upon X cosecant upon. ठीक है, आ रहा है ना समझ में या नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है ना? तो होमवर्क अगर आपको और किसी को भी करने का मन हो 12 क्वेश्चंस के अलावा तो और भी है, अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो जिसको भी। ठीक है, यस सर। ठीक है। फिर x हटेगा, x स्क्वायर हटेगा, x क्यूब, फिर क्या आना शुरू हो जाएगा? 2x. 2x. then 3x, फिर 1 2 3 दैट्स इट। आ गया ना समझ में कहां तक करना है? अगर वो सारे कर सकते हो तो सारे। ठीक है, मतलब जितना आप मेहनत करते जाओगे उतना डेरिवेटिव्स होता जाएगा जल्दी। ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। Sir, आप derivatives के बाद कौन सा चैप्टर कराओगे? ट्रिगो एंड डेरिवेटिव्स और 3D। और साइशा आपको कौन सा करना है बताओ? सर मेरा 16 दिसंबर से एग्जाम्स हैं और उसमें सिलेबस भेज, मुझे सिलेबस भेज दो, मैं सारे करा दूंगा। उसमें 3D आ रही है, हाँ 3D कराऊंगा मैं। बाकी सब तो सब आप पुराना ही है। बाकी सब Trigo पुराना लगा। है। तो पीएनसी चल रहा है आपका? Yes, sir. और पीएनसी टफ नहीं लग रहा? No, sir. जसकीरत कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट। हाँ जसकीरत। चलिए वो गलती से। और पहले कहाँ चले गए थे जसकीरत जब मैं पूछ रहा था? सर पता नहीं नेट थोड़ा चला गया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है साइशा बेटा, हो जाएगा उससे पहले। Okay, sir. ओके, बाय बाय एवरीवन।